Hey, hello everyone. I welcome you to Aag Genesis. Today we are going to start the new series and the video series for the 2023 examination. In this video, we are going to discuss some very basic concept regarding the plan, elevation, section and top views. And we will discuss about the projections detail. कितने तरह की प्रोजेक्शन होती हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. साथ ही साथ कुछ और तरह की वीडियोस भी हम लोग लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए. लाइक जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिटेल वीडियोस की, जो भी आजकल जो न्यूज़ में रहती हैं कोई चीज़ें आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो एज ए स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, उनके ऊपर भी हम लोग वीडियोस लेकर आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. जो आज का डिस्कशन है हम लोग देख लेते हैं. प्लान एलिवेशंस आपने बहुत सुना होगा कि प्लान क्या होता है, एलिवेशंस क्या हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं. ये सब चीज़ें ड्राइंग आपने बहुत देखी भी होंगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो आप जानते हैं लाइक ये प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, इसको बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं. जैसे ये सेक्शन के ड्राइंग है. देखो पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. जो आपके सामने है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. तो जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर है कि आपको एक 3D व्यू दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक डायरेक्शन दी जाती है कि इस डायरेक्शन से खड़े होकर आपको क्या दिखाई देगा. लाइक इट इज आस्किंग अबाउट द एलिवेशन. तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन इन दिस वीडियो, लेकिन आपको बताना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जैसे ये दिया गया है आपको एक सॉलिड है, उसको आप टॉप भी पूछ रहा है, मतलब ऊपर से देखने के बाद कैसा दिखाई देगा उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है. और क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर है आपको एलिवेशन बतानी है एरो के डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका टॉप भी बताना है. ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा. अगेन इस तरह क्वेश्चन है. लास्ट ईयर भी अब साथ साथ प्लान एलिवेशन तो ठीक है, लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास ये दिया गया है और आपको मैच द फॉलोइंग करनी है कि ये जो है ये किस चीज़ को दिखाता है, ये क्या है, पर्सपेक्टिव है या फिर एलिवेशन है, प्लान है. इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्शनल पर्सपेक्टिव, एक्सप्लोरेड व्यू, एलिवेशन, सेक्शन, आइसोमेट्रिक, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं कि आर्किटेक्चर ड्राइंग होती क्या है. देखो आर्किटेक्चर ड्राइंग का मतलब है इज अ मैनुअल ऑफ ए बिल्डिंग. एक बिल्डिंग का मैनुअल है, या फिर हम बात करें इट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट द फाइनल प्रोजेक्ट विल लुक लाइक. मतलब क्या है कि ये एक तरह का माध्यम है बताने का अपने क्लाइंट को या अपने कॉन्ट्रैक्टर को या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं साइट पर, कि जो असली जो डिज़ाइन है वो देखने में कैसा लगेगा. ऐसा समझते हैं. आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपने किसी बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन बनाया आपके हिसाब से, इट इज़ इन योर माइंड. अब उस बिल्डिंग को आपको जो माइंड में कैसे अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, या फिर जो वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला है उसको बताने के लिए कि ये इस तरह से बिल्डिंग बनेगी. तो इसको बोला जा सकता है इट इज़ अ इंस्ट्रक्शनल टूल ऑन हाउ टू अचीव इट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ द बिल्डिंग. एक बिल्डिंग का ओवरव्यू है. ठीक है, तो अगर हम सम करें तो आर्किटेक्चर ड्राइंग आर यूज बाय द आर्किटेक्ट्स टू डेवलप डिजाइन आइडियाज. तो ये जो ड्राइंग है ये आर्किटेक्ट यूज करते हैं अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए, अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए. एंड इट इज ऑल्सो अ टूल वी यूज टू कम्युनिकेट अवर आइडियाज एंड द कंसेप्ट. कोई चीज बताने के लिए कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कंसेप्ट है, ये जो हमारा आइडिया है, वो उसको समझाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. सो बिफोर आई स्टार्ट, तो आपको ड्राइंग का जो शीट होती है उनका साइज पता होना जरूरी है. लास्ट 2-3 साल में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है. तो एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप ए नोट का साइज याद कर लीजिए. ऐसी A1 का होता है, A2 का, A3 का, A4, A5 का, वैसे याद कर लीजिए. ये दूसरा और आसान तरीका क्या है कि आप कंसेप्ट समझिए कि ड्राइंग जो साइज होता है कैसे निकालते हैं. एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप कोई भी साइज निकाल सकते हैं. देखो पहले तो आप चीज़ समझो कि जो ये सबसे बड़ी जो साइज दिया गया है, लाइक जो ये वाला लाइन है, जो ये पूरी ड्राइंग समझते हैं, दिस इज द फुल ड्राइंग. ये जो साइज है ये ए नोट है. ठीक है, इसको हम A0 से लिखते हैं. दिस इज ए नोट. A1 कैसे निकलता है, ए नोट का हाफ कर देते हैं तो निकल जाता है A1. A2 कैसे निकलता है, अगर हम A1 का हाफ कर देता हूं तो ये निकल जाता है A2. A2 का हाफ करता हूं तो A3 हो जाता है, A3 का हाफ करता हूं तो A4 हो जाता है. मतलब क्या है, A4 अगर हम बात करें, A2 क्या है, A2 कुछ नहीं है, A1 का आधा है, हाफ ऑफ A1. ये हम लोग बोल सकते हैं A3 का डबल है. देखो सिंपल है. ये मेरे पास जो साइज है जो मैंने पूरी बना हुआ है, दिस इज द बिग साइज, इट इज ए नोट साइज. तो अगर ए नोट साइज इतना बड़ा है, इसमें जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको मैं आधा कर देता हूँ, लाइक मैं ऐसा फोल्ड कर देता हूँ, तो इट विल बिकम दी 2 हाफ. जो एक इसको पूरा साइज को आधा करने के बाद जो बनता है, दिस इज कॉल्ड A1 साइज. ठीक है,
अब A1 साइज को मैं अगर आधा कर देता हूं यहां से, मतलब जो इतना पार्ट लेता हूं, इतना पार्ट मैंने यहां दिखा दिया है, तो ये बन जाएगा A2 साइज। ठीक है, A1 का आधा कितना होगा, A2 होगा। अब A2 का मैं ये पूरा साइज है, इसको मैं आधा कर देता हूं, तो आई विल फोल्ड फ्रॉम हेयर। सो जो ये जो साइज है दैट इज A3 साइज। A2 का हाफ कितना होगा, A3 हो गया। A3 का हाफ कितना होगा, A4 हो गया। तो इन केस आपको जो अगर जो याद करना है, आप मेरे हिसाब से आप A3 का याद कर लीजिए, दैट इज 297/420। आपको सिर्फ एक ड्रॉइंग का साइज करना है। A3 का जो साइज होता है 297/420। अगर मुझसे पूछा जाता है कि A2 का साइज बताइए, तो A2 क्या होता है, A3 का डबल होगा। तो मतलब क्या है, 297 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बिकम 594/420। तो A2 का साइज आ गया 420/594। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि A1 का साइज क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, छोटा वाला साइज होगा, 420 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट विल बिकम 841/494। ठीक है। ऐसे ही अगर A3 का आपको याद है, A4 का आपको बताना है, तो कुछ सिंपल है, आप 420 का आधा कर दीजिए, तो ये जो जाएगा 210/297। सिंपल है। तो ये कंसेप्ट है कैसे आपको याद करना है। तो आप A3 का याद कर लीजिए, अगर आपसे A2 का पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, और अगर आपको A4 पूछा जाएगा, ऐसे A5 का बताओ क्या होगा। तो चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप देख कर बताइए, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, A5 का साइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आई होप कि आप बहुत इजीली तरह से निकाल पाएंगे। A5 का कमेंट सेक्शन में बताइए साइज क्या होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको प्लान एलिवेशन ड्राइंग ये चीज समझने से पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस ऑर्थोग्राफिक हो सकते हैं, ऑब्लिक हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, फिर आइसोमेट्रिक आप नाम सुना होगा, फिर मल्टी व्यू, एनेक्सोमेट्रिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रॉम द वेरी बेसिक, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, और जेक्ट जो वर्ड का मतलब होता है थ्रो। ठीक है, सो द एक्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग इज प्रोजेक्शन। ठीक है, मीन्स throwing forward a view of an object on a plane of a projection। आप सोचेंगे सर क्या बता दिया आपने। देखो सिंपल है, जो भी हम लोग अपने यूनिवर्स में, अपने जो इन्वायरमेंट में आप कुछ भी देखते हो, लेट्स से कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सो इट इज इन 3D। आपके हाथ में ग्लास है तो इट इज इन 3D। आपके पास बुकलेट है वो भी 3D में है। तो हम जो जो नेचर में सब कुछ जो परसीव करते हैं वो हमारा 3D में होता है। लेकिन जब हम किसी चीज को बनाते हैं, लाइक आप पेपर बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, या कैनवस बनाते हो, तो कैनवस और पेपर इट इज इन 2D। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D में कैसे दिखाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 3D ऑब्जेक्ट है मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट होगी या डेप्थ होगी, तो 3 डायमेंशन हैं। लेकिन जो पेपर पर हम 2 डायमेंशन दिखा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, हमें एक डायमेंशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उस डायमेंशन को कैसे हम लोग दिखाएं। अब आपने जो बिल्डिंग सोची है अपने दिमाग में, माइंड में, सो इट इज इन 3D, लेकिन जो हम काम करने वाले हैं ड्राइंग तो 2D का है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंट एंगल्स में व्यू चाहिए होते हैं, और उसी के हिसाब से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन नॉर्मली हम लोग 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं ऑर्थोग्राफिक होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिक, एक होते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो हमारे काम का है वो हमारे जो आते हैं ऑर्थोग्राफिक, दैट इज एक तो इसमें अब जो ऑर्थोग्राफिक होते हैं, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब करेक्ट। ऑर्थोग्राफिक 2 तरह के हो सकते हैं, मल्टी व्यू हो सकते हैं, एक हो सकता है एनोक्सोमेट्रिक। ठीक है, तो मैं आपको सब बता देता हूं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो मल्टी व्यू और एनोक्सोमेट्रिक, जिसके अंदर आइसोमेट्रिक और हमारा वन एंगल व्यू इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या है, जैसा आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये आपको ऐसा सपोज आपका डिजाइन इस तरह का बनाया हुआ है। अब इसके कुछ जो ड्राइंग हम बनाते हैं उसमें हम 2 डायमेंशन लेते हैं। देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जो हाइट है उसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्शन, उसमें 2 डायमेंशन बनाते हैं, दैट इज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे ही ये जो एक्सिस आएगा ये आ जाएगा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सो 3D रिप्रेजेंटेशन को हम लोग 2D में कैसे दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर आपसे पूछे ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक के अंदर भी एक तरह से दिखाने का यही तरीका होता है, बट जो ये डायमेंशन होती है 90 डिग्री होती है। ठीक है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे आर्किटेक्चर में इतना काम करना ही आता है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज अ टेक्निक टू क्रिएट द लीनियर इल्यूजन ऑफ द डेप्थ। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक के अंदर आप जानते हैं कि जो एक जो रेलवे ट्रैक है, इट लुक लाइक दिस। तो इनके जो बीच में डिस्टेंस होता है, इट इज, इफ इट इज अ मीटर गोज, तो ये 1 मीटर होगा, और ब्रॉड गेज होता है तो 1.6 मीटर समथिंग होता है। इसके डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम होगी। लेकिन लगता कैसे है कि दे आर मर्जिंग ऑन दिस पॉइंट। तो ये पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा होता है। मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं वो आपको बड़े दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ड्राइंग में
जो दिस इज द लाइन, ये सेम है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम गई हुई है। लेकिन जो आपके पास जो व्यूअर यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत पास है तो उसका साइज बड़ा आता है, और जो दूर हो जाता है उसका छोटा आ जाता है। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज अ टेक्निक टू क्रिएट द लीनियर इल्यूजन ऑफ द डेप्थ एज सब्जेक्ट गेट फर्दर अवे फ्रॉम द व्यूअर, दे अपीयर द डिक्रीज इन साइज एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्थोग्राफिक के अंदर इस तरह ड्राइंग बनाई जाती है, ऑब्लिक के अंदर इस तरह बनाई जाती है, पर्सपेक्टिव हमारा कुछ इस तरह का देखने को लगता है। अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो एनक्सोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी एंगल में 3D, हम तीन जो हमारी एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, इन तीनों को एक ही ड्राइंग को दिखाते हैं। उसमें तीन तरीके हो सकते हैं, आइसोमेट्रिक हो सकती है, डायमेट्रिक हो सकती है, ट्राइमेट्रिक हो सकती है। आइसोमेट्रिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एंगल बनता है 120 120 120, इसके अंदर तीनों डायमेंशन के अंदर आपने सेम एंगल दे दिया, दैट इज 120। डाया का मतलब होता है 2, मैट्रिक का मतलब डायमेंशंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो डायमेंशन सेम होगी, 105 105, और ये चेंज हो सकती है। ट्राइमेट्रिक का मतलब होता है तीनों ही ड्राइंग जो साइज है एंगल है वो डिफरेंट होगा। नॉर्मली हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं आइसोमेट्रिक में काम करते हैं। ठीक है, आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा वो आपको आइसोमेट्रिक एक इमेज दी गई होगी, और आपको पूछा जाएगा मल्टी व्यू के अंदर बताइए इसका टॉप व्यू प्लान, क्योंकि मल्टी व्यू है, इसके अंदर आपको प्लान एलिवेशन डिफरेंट ड्राइंग्स देनी पड़ेंगी। अभी हम बात करेंगे। आई होप क्लियर हो गया कि आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। जो आपको काम की चीज़ है दैट इज ओनली आइसोमेट्रिक, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं मल्टी व्यू। मल्टी व्यू का मतलब क्या है, देखो जैसे अब दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट एंगल हो सकता है, थर्ड एंगल हो सकता है। फर्स्ट एंगल में सिंपल है कि ऑब्जेक्ट आप बीच में होता है और प्रोजेक्शन में आप डाल देते हैं प्लेन के ऊपर, जो आपके पास जो ड्राइंग निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट एंगल। और जो थर्ड एंगल वाला पार्ट होता है उसमें जो प्रोजेक्शन होती है हमारा यहाँ पर हम लोग रखते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो फर्स्ट एंगल पर प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है ये मैंने बता दिया। अपने जो इंडिया में चलता है वो हमारा चलता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आप यूएसए में हैं तो यूएसए के अंदर ये चलता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चलता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के अंदर वो हमारा ये वाला चलता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आती है, नॉर्मली आर्टिक्चर में जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड व्यूज़ क्या हैं। तो देखो फ्लोर प्लान होता है, साइड प्लान होती है, एलिवेशन है, क्रॉस सेक्शन है, इन सब चीज़ों को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो फिर भी देखो शायद कुछ एक्स्ट्रा सुनने को मिलेगा, बाकी आप वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। देखो साइड प्लान का मतलब क्या होता है, इट इज एन आर्किटेक्चर प्लान। ठीक है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर ड्रॉइंग डॉक्यूमेंट्स यूजुअली शोज अ बिल्डिंग फुटप्रिंट, ट्रेवल वेज, सराउंडिंग स्ट्रीट, पार्किंग एरियाज, ड्रेनेज फैसिलिटीज, लाइटिंग एंड लैंडस्केप। इसका मतलब सिंपल है। साइड प्लान का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी साइड लोकेटेड है, आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि साइड में क्या बनाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइड कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ से आपका एक्सेस है, कहाँ से आपकी कनेक्टिविटी है, कहाँ से पार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है, दिस इज द लेक, दिस इज द लेक वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या है, पार्किंग है, यहाँ पार्किंग दिखाया गया, यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है, यहाँ पर है ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पार्किंग है, अब यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस हैं, तो इसको बोलते हैं हम साइड प्लान। क्लियर है। फिर आता है टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब सिंपल है कि इट इज अ बाई डायमेंशन वे टू रिप्रेजेंट ट्राई डायमेंशनल स्पेशल इंफॉर्मेशन, मतलब 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखाने का तरीका है। इन ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन एज इफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्टिव वॉज सीन फ्रॉम अबव विद द फोकल पॉइंट एट इन्फिनिटी। मतलब क्या है, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हम उसको बोलेंगे टॉप व्यू। ऐसा मान के चलो आपने गाड़ी देखी होंगी, अगर आप छत से देख रहे हैं, टेरिस से देखे तो आपको गाड़ी को जिस तरह दिखाई देती है, सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ टॉप व्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। when you see what you see when you look at something from directly above, ऊपर से हम देखने के बाद जो चीज़ दिखाई देती है उसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। अगर आप किसी एरोप्लेन में घूम रहे हैं, एरोप्लेन से ऊपर की तरफ से देखते हैं, हेलीकॉप्टर से, तो जो बिल्डिंग दिखाई देती है इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टॉप व्यू। और भी कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे इसके बारे में भी। अब हम बात करते हैं फ्लोर प्लान क्या होता है। फ्लोर प्लान का मतलब होता है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट फंडामेंटल आर्किटेक्चर डायग्राम। सबसे सिंपल जो चीज होती है, जो बेसिक चीज है इन आर्किटेक्चर, दिस इज द फ्लोर प्लान। अ व्यू फ्रॉम अबव शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसेस। ये एक तरह का व्यू है, हम ऊपर से देखते हैं, है ना। व्यू फ्रॉम अबव शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसेस, जो बताता है कि स्पेस कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, दिस इज वन एरिया, दिस इज हॉलवे, दिस इज अ स्टेयरकेस, दिस इज किचन और डाइनिंग रूम। सो ये आपको बता रहा है कहाँ पर जो स्पेशल जो एरिया है उसको अरेंजमेंट को दिखाता है।
So technically it is a horizontal section cut through wall building that is 1.2 meter, showing wall, windows and door opening and other feature at this level. लेकिन आप बोलेंगे सर वेट, अभी हमने बात की कि टॉप व्यू का मतलब होता है हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोर प्लान का भी मतलब ये दिखा रहा है, इसमें ऊपर से देखते हैं। देखो डिफरेंस है, जब टॉप व्यू देखते हैं तो आप सिंपल ऊपर से नीचे तरफ जो दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। लेकिन अगर मैं किसी बिल्डिंग को देखता हूँ ऊपर से तो क्या दिखाई देगा मुझे? एक टेरेस दिखाई देगी, उसके नीचे क्या अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसिस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बिल्डिंग थी हमारी उसकी, दिस इज सपोज दिस वाज द बिल्डिंग, कुछ इस तरह से बिल्डिंग रही होगी ये वाली, इस तरीके से हमने क्या किया, अगर ऊपर से देखें टॉप व्यू तो हमको दिखाई देगा नहीं, बिकॉज देर इज नो डिटेल अवेलेबल फॉर दिस स्पेसेस। सो व्हाट वी डू, वी कट दिस सेक्शन। हमने क्या करा, इसको जो पूरी वॉल थी इसको हमने 1.2 मीटर से उसको काट दिया, जो उसकी टेरेस थी यहाँ से उड़ा दी ऊपर से। अब हमने टेरेस खत्म कर दी, अब हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमें किचन दिखाई देगी, यहाँ पर बेडरूम दिखाई देगा, स्टेयरकेस दिखाई देगी, यहाँ पर ड्राइंग एरिया दिखाई देगा, यहाँ पर एक सिटिंग स्पेस दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं इसको फ्लोर प्लान। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर वाई इट इज़ ओनली 1.2 मीटर, हम तो अगर टेरेस ही हटानी है तो हम लोग, अगर जो नॉर्मल बिल्डिंग का जो हाइट होती है 3 मीटर होती है, तो एक काम करते हैं हम लोग 2.75 मीटर से हटा देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, बट होता क्या है कि अगर आप उसको इतनी हाइट से कट करेंगे तो आपको ये जो डोर्स हैं या फिर जो विंडोज़ हैं उनकी डिटेल चली जाएगी, पता नहीं चलेगा कि, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि 1.2 मीटर से हम लोग उसको कट कर देते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये पूरी बिल्डिंग है, हमने क्या करा, इसको टेरेस को हटा दिया, उसके बाद ये आपका स्पेसेस का अरेंजमेंट दिखाई देने लगा। नेक्स्ट इज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है व्यू ऑफ अ बिल्डिंग सीन फ्रॉम वन साइड, अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फसाड। मतलब क्या है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जैसे यहाँ से देखते हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर, जो यहाँ पर लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड यू आर सेइंग इन दैट डायरेक्शन, तो आपको जो बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देगी, इस तरीके से। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन। एलिवेशन सामने से देख रहे हैं तो इट विल बिकम द फ्रंट एलिवेशन, यहाँ से देख रहे हैं इट विल बिकम द राइट एलिवेशन, इधर से लेफ्ट एलिवेशन, और यहाँ से हो जाएगी आपकी बैक एलिवेशन। नॉर्मली ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, डायरेक्शन वाइज करते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि फ्रंट लेफ्ट राइट तो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि सामने देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। So geometrically, an elevation is a horizontal orthogonal projection of a building onto a vertical plane, the vertical plane being parallel to one side of the building। मतलब इसको एक टिपिकल लैंग्वेज में इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, represent a vertical plane cut through an object in the same way as floor plan is horizontal section viewed from the top। मतलब क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग थी इस तरह से, और यहां से लेट्स से हमारा डोर था और यहां पर हमारी विंडो लगी हुई थी। तो जब मुझे टॉप व्यू देखना था तो मैं यहां पर इस तरह से गया, तो व्हाट आई सी लाइक दिस, ऊपर से मुझे दिखाई दे सिंपल, क्यों टेरिस है, दिस इज कॉल्ड द टॉप व्यू। लेकिन मैंने क्या करा, उसको यहाँ से बीच में से कट कर दिया और जो ऊपर वाला पार्ट उसको हटा दिया, तो मुझे जो अरेंजमेंट दिखाई दिया इट विल बिकम दी फ्लोर प्लान। एलिवेशन का मतलब क्या था, जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और आई एम वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो मुझे जो दिखाई दिया दिस इज बिकम दी फ्रंट एलिवेशन, दिस वॉज दी राइट एलिवेशन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि जो मैंने ये सेक्शन काटा था, अब मैं उसको वर्टिकली इस बिल्डिंग को यहाँ से काट देता हूँ, लाइक इस तरीके से, और ये यहाँ से कटा पूरा बिल्डिंग, इस वाले पार्ट को मैंने अलग हटा दिया, तो मैंने जो दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड दी क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक एप्पल है, एप्पल को आपने बीच में से कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपको ये सब दिखाई था, तो इट इज नथिंग, इट इज द क्रॉस सेक्शन। आपने क्या करा, उसको बीच में से कट करके इसका देख लिया कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे सेम चीज़ बिल्डिंग्स में भी हम लोग करते हैं कि अलग अलग जो ड्राइंग डिटेल दिखानी होती है, तो वी नीड डिफरेंट ड्राइंग्स की, आपको सामने से देखना है, ऊपर से देखना है, इन चीज़ों इस तरीके से।
अगर हम लोग लेट्स से कि बिल्डिंग ये पूरी कवर होती है, अगर हम एलिवेशन देखेंगे तो पता नहीं चलेगा अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ से उसको कट कर दिया। कट करने के बाद जो हमें दिखाई देगा, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ द सेक्शन। अब आपको एलिवेशन देखते तो वॉल आती, लेकिन वॉल के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको दिखाने के लिए आपको एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसका जो हाफ पार्ट था उसको अलग निकाल दिया, और अंदर जो अब हम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर विंडोज़ हैं, यहाँ पर डोर है। ठीक है, इन नटशेल अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो यही है। लेट्स से कि आपके सामने एक ऑरेंज है, ये पर्सपेक्टिव है। अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं तो ये प्लान बन जाता है। अगर इसको एक डायरेक्शन देखते हैं तो एलिवेशन। अब उसको डिपेंड करता है कि बैक एलिवेशन, राइट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, इन चीज़ों के लिए। और अगर आप बीच में से काट देते हैं तो उसको बन जाता है ये सेक्शन। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताइए, और बाकी और भी तरह की वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली हैं। जो करंट इश्यूज हैं उनके ऊपर हम लोग बात करें, डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं, और काफ़ी क्वेरीज आ रही है क्रैश कोर्स की। तो क्रैश कोर्स अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, डिपेंडिंग कि जब नोटिफिकेशन आती है JEE नाटक की, व्हेन विल गेट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, देन वी विल स्टार्ट अवर क्रैश कोर्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।